29 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रिव्यू पिटिशंस जो सुप्रीम कोर्ट में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर फाइल की गई थी वो तमाम रिव्यू पिटिशंस डिसमिस की और सिर्फ इतनी राहत दी कि 31 अगस्त 2028 से पहले तमाम टीचर्स को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की एजुकेशन मंत्री सकीना इत्तू का बयान आया कि हम रिव्यू पिटिशन फाइल करने जा रहे हैं। रिव्यू पिटिशन फाइल हो चुकी है, इसकी पुष्टि जम्मू कश्मीर की सरकार ने की है और सूत्र ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने प्ली ये ली है कि 5 अगस्त 2019 से पहले चूंकि राइट टू एजुकेशन का कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, इसके चलते जम्मू कश्मीर के टीचर्स को इस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए। एक और राज्य ने बिल्कुल यही प्ली लिया था, उन्होंने भी यही कहा था कि हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन का कानून बहुत देर बाद आया, हमारे टीचर्स को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की मुसीबत में नहीं डाला जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना। अब जम्मू कश्मीर की सरकार भी यही प्ली लेकर गई है कि 5 अगस्त 2019 से पहले हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन का कानून ही नहीं था, तो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट चूंकि राइट टू एजुकेशन के कानून के जरिए तमाम टीचर्स मास्टर्स पर एप्लीकेबल हो जाता है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं बनती, फिर कैसे इम्तिहान दें हमारे टीचर्स। लेकिन जो कानून के और संविधान के जानकार है वो ये कहते हैं कहीं ये बाजी उल्टी न पड़ जाए और ये जम्मू कश्मीर की सरकार को और मुसीबत में न डाल दे। अब कानून के जानकारों से जब मैंने ये पूछा क्या मुसीबत आ सकती है, तो उन्होंने कहा 5 अगस्त 2019 से पहले राइट टू एजुकेशन का इनकलाबी कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। जब यह कथन जम्मू कश्मीर की सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी, सुप्रीम कोर्ट जरूर पूछेगी कि क्या वजह थी कि 2010 में जो कानून 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ, जम्मू कश्मीर में यह इनकलाबी कानून, यह बेहतरीन कानून जम्मू कश्मीर में लागू क्यों नहीं हुआ। पहला सवाल यह होगा और इस सवाल का जवाब जम्मू कश्मीर की सरकार को देना होगा। सरकार कहेगी 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में दफा 370 था, कोई भी कानून जो सेंटर में पास होता उस कानून को जम्मू कश्मीर में लागू होने के लिए जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के जरिए जम्मू कश्मीर में आना पड़ता था, यानी सेंटर में एक कानून पार्लियामेंट पास करता था, उस कानून की एक शिक लिखी, उसमें एक लाइन लिखी जाती थी कि यह कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। बाद में वही कानून जम्मू कश्मीर आता, उस कानून में जम्मू कश्मीर जोड़ दिया जाता और जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली उस कानून को पास करती, उस तरीके से वो कानून जम्मू कश्मीर पर लागू हो जाता। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का भी यही मामला है, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट का भी यही मामला है और राइट टू एजुकेशन का भी यही मामला है। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2010 1 अप्रैल 2010 को ये कानून आया और इंटरेस्टिंगली 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का ये जो कानून था, इस कानून को लागू करना आसान था कि केंद्र सरकार ने वहां लागू किया, आप जम्मू कश्मीर में इसको लागू करिए। लेकिन नहीं लागू हुआ। जब नहीं लागू हुआ तो कारण क्या, तो जम्मू कश्मीर की सरकार उसमें ये कहती है कि जहां तक फ्री एजुकेशन का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर ने ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के संविधान में ये प्रावधान था जिसके चलते जम्मू कश्मीर में बच्चों को जो उनकी प्राइमरी की एजुकेशन थी वो मुफ्त मिला करती थी। तो इसलिए हमें जरूरत महसूस नहीं हुई कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का ये जो कानून है इसे जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए। तो कानून की जानकारी कहते हैं कि वहां सुप्रीम कोर्ट ये पूछ सकता है कि क्या आपके उस कानून में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का कोई प्रावधान था, और जम्मू कश्मीर की सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और इसका मतलब साफ तौर पर कि बातें फिर घूम फिर कर कहां आ जाएंगी, दफा 370 और 5 अगस्त 2019 के नतीजे में क्या तब्दीलियां जम्मू कश्मीर में आएगी। और सुप्रीम कोर्ट इस बात का नोटिस ले सकती है कि देखिए इतना अहम कानून राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश भर में लागू हुआ, जिसमें 25% रिजर्वेशन
गरीब और कमजोर तबकों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में तालीम के लिए दिया गया। ये इतना बेहतरीन कानून जिसने स्टूडेंट्स के बच्चों के राइट्स को आइडेंटिफाई किया कि एजुकेशन का जो राइट बच्चों के पास है उसको किस तरीके से बच्चे ले सकते हैं, जिसने तय किया कि टीचर जो पढ़ाने वाला होगा उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, पढ़ाने वाले की क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, पढ़ाने वाले के अंदर क्या खुसूसियत होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है कि आपने इस कानून को अपने यहां क्यों नहीं लागू किया। और फिर सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट यह कह सकता है कि जब हमने 1 अप्रैल 2010 से पहले राइट टू एजुकेशन के कानून के लागू होने से पहले जितने भी टीचर पूरे देश भर में स्कूलों में लगे हैं, जब हमने उनके लिए टीईटी मैंडेटरी कर दिया तो आपकी यह प्ली कि 5 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर में राइट टू एजुकेशन का कानून नहीं था, आपको कैसे इजाजत दे दें, यह सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है। ये कानून के जानकार कह रहे हैं। क्या होगा ये तो जज साहिबान जाने, ये तो सुप्रीम कोर्ट जाने, और वहां क्या दलील सुनी जाएगी और जज साहिबान दलील को किस तरीके से सुनेंगे। पर जो कानून के जानकार हैं वो कहते हैं ये वो ग्राउंड्स हैं बड़े मजबूत। पहली बात कि टीईटी सब पे मैंडेटरी है, उन पर भी मैंडेटरी है जो राइट टू एजुकेशन के कानून के देश में लागू होने से पहले मुलाजमत में आए, उनको भी कहा गया भाई आपको भी टीईटी देना पड़ेगा। तो जम्मू कश्मीर में राइट टू एजुकेशन का कानून 5 अगस्त 2019 तक नहीं था। पहली तो यही वीकनेस है कि भाई इतना बेहतरीन कानून अगर आया तो आपने लागू क्यों नहीं किया। और चलिए छोड़िए कानून को, हमने तो ऑलरेडी कह दिया है कि राइट टू एजुकेशन का कानून जहां लागू नहीं भी था उन टीचर्स को भी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा, या राइट टू एजुकेशन के कानून के आने से पहले भी जो लोग लगे हैं, तो कहानी खत्म हो गई। ये कानून के जानकार कह रहे हैं। बहरहाल ये कानून के जानकारों का तज्जिया है, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि ये वो लीगल कमजोरियां हैं, कानूनी कमजोरियां हैं, जिन कानूनी कमजोरियों का सामना सुप्रीम कोर्ट में करना पड़ सकता है। और आप जानते हैं जब सरकार को इस कानून को डिफेंड करना होगा, सरकार वहां खड़ी होकर ये कहेगी कि जनाब केवल राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का कानून नहीं, बल्कि SC ST एट्रॉसिटीज एक्ट, उसके अलावा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, कई और कानूनों का हवाला देकर वहां मरकज की सरकार कह सकती है कि जनाब ये वो सारे कानून हैं जो जम्मू कश्मीर में केवल इसलिए लागू नहीं थे क्योंकि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले किसी भी कानून को लागू होने के लिए या लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली से गुजरना पड़ता, केवल असेंबली नहीं काउंसिल से गुजरना पड़ता था। तो इसलिए टीईटी को लेकर जो रिव्यू पिटीशन जम्मू कश्मीर की सरकार ने फाइल किया है उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है कि आपने टीचर्स की जो परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं। मगर अब मामला यह है कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो ऑलरेडी चूंकि RT राइट टू एजुकेशन के कानून के ऊपर और टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर दुनिया भर का कथन हो चुका है, दुनिया भर की इसके ऊपर डिस्कशंस हो चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी डिटेल में इस टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर आर्गुमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स सुने हैं। कई राज्यों ने बेहतरीन वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े कर दिए और उन्होंने भी यही आर्गुमेंट वहां पर दिया कि जनाब हमारे यहां तो RT का कानून लेट आया था, नहीं आप हम पर कैसे लागू कर सकते हैं, अगर आपने कर दिया TT दे दिया बहुत बड़े पैमाने पर टीचर सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे। तो वहां कोर्ट ये भी पूछ सकता है कि आपको कैसे आभास है कि टीचर TT पास नहीं कर सकते, आपको कैसे लगता है कि वो सिस्टम से बाहर चले जाएंगे। जो आदमी कंपटीशन के जरिए, मेहनत और काबिलियत के जरिए सिस्टम का हिस्सा बना है वो एक टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के इम्तिहान में फेल होगा और सिस्टम से बाहर हो जाएगा, ऐसा कैसे मुमकिन है, ये सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है। बहरहाल मामला सुप्रीम कोर्ट अब पहुंचेगा। रिव्यू पिटीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा, क्या जम्मू कश्मीर को सुना जाएगा, और अगर सुना गया कहीं पुख्ता मोहर, ऑलरेडी आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, लेकिन ये जो कोर्ट में दोबारा जम्मू कश्मीर की सरकार रिव्यू पिटीशन लेकर गई है, इस रिव्यू पिटीशन को जब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा तो कानून के जानकार ये कहते हैं कि ये कुछ कमियां कमजोरियां हैं जिनकी तरफ सुप्रीम कोर्ट इशारा कर सकता है, हुकूमत के वकील इशारा कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर यह भी है कि जज साहिबान जब दलाइल सुनते हैं तो दलाइल सुनते वक्त वो बड़ी गहराई और बड़े गौर व फिक्र के साथ
हर एसोसिएशन को सुनते हैं, हर शख्स को सुनते हैं और सुनने के बाद फैसला देते हैं। देखना यह होगा कि जम्मू कश्मीर की रिव्यू पिटीशन टीटी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है, इसका होता क्या है। जो कुछ होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए खबर यही कि जब तक रिव्यू पिटीशन पर कोई फैसला नहीं आता, तब तक के लिए टीटी को लेकर मामला यही है कि अगस्त 31 जो डेट तय की गई है, मेरे पास जो जजमेंट की कॉपी है, इस जजमेंट की कॉपी में जो डेट तय की गई है, वो डेट तय की गई 31 अगस्त 2028 से पहले तमाम टीचर्स मास्टर्स को जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक, जो अव्वल जमात से लेकर 8वीं जमात तक तमाम बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी करिए और टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाए। और बावसूख जराए से मुझे यह भी पता चला है कि जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कहा कि टीचरों की इस मुसीबत और इस परेशानी को कम करने के लिए साल में हम 4 बार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने के लिए तैयार हैं, जो जानकारी मुझे मिली है। और यह भी करेंगे हम कि हम इसका स्टैंडर्ड वो रखेंगे कि जो कम से कम टीचर उसको आसानी से पास कर सकें। यह भी मैंने सुना है, जो गुप्तचर जो सूत्र बता रहे हैं। तो इसलिए हुकूमत तैयारी कर रही है कि भाई ये तो देना पड़ेगा। और जहां तक जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो वजीर हैं इस वक्त सकीना इत्तू, वो भी इसको लेकर बड़ी सीरियस हैं, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट गई हैं। मगर साथ में वो जानती हैं ये बात, क्योंकि बड़े सारे वकला साहिबान जो उनके इर्द गिर्द में हैं, वो उनको बताते हैं ये बात कि जी हम रिव्यू को लेकर तो गए हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू कामयाब हो इसकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है। अमूमन सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू जो है बहुत कम कामयाब होता है। तो देखना यह होगा कि जम्मू कश्मीर की रिव्यू पिटीशन का क्या होता है। लेकिन उसके बीच में खबर यही है कि मुख्य सचिव ने कहा है 4 बार लेंगे साल में हम टीटी, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 31 अगस्त 2028 से पहले अगर आपने टीटी का इम्तिहान पास किया तो बढ़िया, नहीं किया तो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे।